आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन जो कि है अबाउट योर BCA कोर्स. So I know you will be getting lots of questions in your mind before starting your new course. And ये बहुत ही obvious है मेरे हिसाब से. और ये अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस आते भी हैं ना, सो डोंट जस्ट अंडरस्टिमेट दोज. आई वॉन्ट यू ऑल टू थ्रो क्वेश्चंस. इफ़ यू विल आस्क क्वेश्चंस ओनली देन यू कैन गेट द आंसर्स. सो मेरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस वीडियो की? मेरी ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं पहले आपको ये बता दूँ कि अगर आपने ये चूज़ किया कि आप BCA करोगे तो सिर्फ डिग्री के लिए मत करना. और मैं श्योर हूँ कि आप लोग भी सिर्फ डिग्री के लिए तो नहीं करोगे, क्योंकि डेफिनेटली यू हैव टू नो दैट इफ़ यू आर स्टडिंग समथिंग इट शुड बी समथिंग विच इज़ वर्थ इट, है ना. एंड डेफिनेटली कोई भी कोर्स अगर आप करते हो डिग्री तो मिलेगी ही मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी. बट द थिंग इज़ कि नॉलेज कितना मिल रहा है. ओके, आपको नॉलेज सीख करना है. आई वॉन्ट यू ऑल टू बी अ नॉलेज सीकर. ओके, नाउ बाय टेलिंग यू नॉलेज सीकर मैं क्या कहना चाहती हूँ? व्हाट डू आई मीन बाय टेलिंग नॉलेज सीकर? टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बीइंग कवर्ड इन योर कोर्सेज. ये कैसे करेंगे हम? In order to achieve it, you need to be working smarter way. Okay, what is smarter way here then? अगर आप बोलोगे कि ठीक है मैम स्मार्टर वे तो ठीक है, बट क्या है यहाँ पे स्मार्टर वे? हाउ कैन वी गेट थ्रू, है ना? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा. सो लेट मी जस्ट टेल यू ऑल दैट जस्ट डोंट इवन थिंक ऑफ बीइंग टेंस्ड, बिकॉज अगर आप टेंस्ड होते हो तो वो वहीं पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है, राइट? सो लेट अस मेक इट रियली इंटरेस्टिंग गाइज. मैंने क्या सोचा है कि मैं आप लोग को डेफिनेटली गाइड करूँगी तो डेफिनेटली रोड मैप भी दूँगी. ओके, आई विल हैव टू गिव यू रोड मैप. ये मेरा फ़र्ज़ है दैट आई विल गाइड यू ऑल. ठीक है, तो लेट अस जस्ट फॉर्म बुलेट पॉइंट्स फर्स्ट. पहला तो ये टू टेक नोट्स. देखिए, कोई भी क्लास का नोट्स अगर प्रिपेयर करता है, so I'm not telling only that much is sufficient. Okay, only this much is not sufficient. You need to work more harder. But how this will help is you will have some part of your handwritten context, and then it will benefit you. How it will benefit you to understand that okay, हमारे cognitive mind में ना ये store होता है कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो आगे चल के ये मेरे लिए आसान हो सकता है ना. तो ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करता है आपके लिए. साथ ही साथ में आपकी क्लास हो सकती है कोई थ्योरी लेक्चर हो. सपोज़ आप बोलोगे BCA में क्या थ्योरी होता है, राइट? तो BCA में मैं बता दूं कि आपके सब्जेक्ट्स अगर आप जानते भी होंगे देन कुछ थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन. ठीक है जी. दूसरा क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज़ नॉट ऑल थियोरिटिकल but it is consisting the large number of parts to be theoretical. And system analysis and design की अगर मैं बात करूँ then it is mostly theoretical. So theoretical हो या practical हो, क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं टीचर so definitely they will be covering all parts. But in the classroom if you're not going to labs then there they will be giving you
लेक्चर्स ओवर देयर। सो लेक्चर से नोट्स कैसे बनाया जाए, हाउ, टीचर्स तो लेक्चर्स देंगे एंड उससे हम नोट्स कैसे बनाएं। तो आप ना सबसे पहले को तो आपको क्या करना है अपन को कि टॉपिक नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं भी समझ आ रहा है, ओके, सपोज़ आपका पहला क्लास है ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड फर्स्ट ही क्लास में आपके टीचर ने आपको एकदम मतलब सब कुछ ऐसा होता है ना ओवरव्यू देने के लिए, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स सब कुछ बताना स्टार्ट कर दिया। अब आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये इतना टफ है, ये मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस मत आने देना। हैव योर माइंड वेरी क्लियर कि मेरे से सब कुछ हो जाएगा। और मैं ये वीडियो इसलिए भी क्रिएट कर रही हूँ ना क्योंकि हम भी इस फेज से गुजर चुके हैं। आई डोंट वॉन्ट टू हाइड एनी ऑफ माई शेड्स और ब्लूज विथ माई स्टूडेंट्स। मैं चाहती हूँ कि आपको सब कुछ पता रहे एंड यू ऑल्सो वर्क सो हार्ड दैट यू विल बी गेटिंग थ्रू दिस phase and you will be really getting to a good stage where you will be also proud of yourself that yes, we did it, okay. So I want to be definitely part of your journey, okay. Okay, so topic अगर आप नोट करोगे, suppose RR scheduling algorithm, तो अगर आप टॉपिक भी नोट कर लेते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि ओके देयर इज़ समथिंग लाइक दिस जो मुझे पढ़ना है, जो कि आगे एग्ज़ाम में आएगा। एंड एग्ज़ाम में तो आएगा बट you will have something in your copy noted down so that you can go back to home and read about it again. अब आप कहाँ से पढ़ोगे? तो आप पढ़ सकते हो, सबसे अच्छा सोर्स है गूगल, राइट। गूगल में आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाता है। और आजकल एक बहुत ही बेहतरीन AI टूल भी है दोस्तों, जिसका नाम है ChatGPT. I know it's none of the things to be amazed about because ChatGPT कौन नहीं जानता, right? In this era, everyone is using ChatGPT, and even if you are not using it, don't be disheartened, okay? मैं सिखा दूँगी कैसे यूज़ करते हैं, बट द थिंग इज़ ChatGPT और गूगल तो कर लेंगे अपना काम, आपको अपना काम करना है, टॉपिक पे ध्यान देना है। क्या टॉपिक पढ़ाई हो रही है, टॉपिक को आपने नोट डाउन कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर रिसर्च करना है। सबसे पहले बुक में पढ़ो, आपकी जो भी सब्जेक्ट है उसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको बुक्स सजेस्टेड होते हैं कॉलेज के द्वारा। एंड इन फैक्ट अगर आप मुझसे भी पूछोगे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो मैं भी आपको सजेशन दूंगी, ओके, कि हमने कौन से बुक से पढ़ाई करी थी। तो दैट विल बी गोइंग टू बी रियली ईजी टू सेल थ्रू द बोर्ड, ओके। ठीक है, तो अगर आपने एक बार टॉपिक नोट कर लिया, बुक से भी पढ़ लिया एंड फिर गूगल भी कर लिया, ChatGPT भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब आपको चाहिए वीडियो लेक्चर्स, तो आप कहाँ जाओगे? आप आओगे यूट्यूब पे, राइट। सो यूट्यूब में आने के बाद आप फिर यूट्यूब में सर्च करोगे अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड उस टॉपिक को फिर आप पढ़ोगे यूट्यूब में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप यू विल बी अहेड ऑफ द क्लास गोइंग ऑन, एंड नेक्स्ट टाइम जब ये टॉपिक सीरियसली पढ़ाई होगा, then you will have content, you will have knowledge and you will have confidence, ठीक है। कॉन्फिडेंस लाने को बोलती हूँ, लेकिन डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होना, ओके। जस्ट कीप इट इन योर माइंड दैट वी नीड टू डू इट इन अ स्मार्टर वे, नॉट इन अ ओवर कॉन्फिडेंट वे, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये डिसाइड तो हो गया, अभी हमको ये सोचना है, टॉपिक हो गया, आके पढ़ भी लिया, अभी और क्या करना होगा फॉर प्लेसमेंट्स। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है ना कि मेरा जो प्लेसमेंट्स है उसके लिए क्या करना होगा।
देखो, इन विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, मैं अगर शॉर्ट एंड सिंपल वे में बोलूँ देन इट इज़ DSA एंड दिस इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप बोलोगे कि हाँ हाँ जी, तो ये आपने क्या नया बता दिया, सभी तो यही बोलते हैं कि DS इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। ठीक है, चलो मान लिया आपकी बात को, बट मैं आपको अगर ये बोलूँ कि DSA के अलावा और जो लोग नहीं बताते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है C++ के कॉन्सेप्ट्स, जो कि है एकदम बेसिक्स। अगर आप बोलोगे C और C++ में डिफरेंस क्या है, हाँ, तो C में क्या है कि ये एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और C++ क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ठीक है जी, तो अगर आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहते हो, जानना चाहते हो कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, तो आपको फ्यूचर लेक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास होते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस क्या है, तो क्लासेस हमारा जो है वो है ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है, वो है जो मेरा क्लासेस है ना, उसको ही इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। इट इज़ लाइक मेथड्स टू implement the classes, okay. So this is going to be really interesting topic if you learn it. This is just an example, हाँ। तो अब हम आ जाते हैं DSA पे। तो मैं कह रही थी कि DSA तो पढ़ना होता है, प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी होता है, ये सबने बताया है। कैसे करना है ये किसी ने बताया आपको? सीनियर्स बोल देते हैं कि DSA कर लो, कैसे कर ले, GFG से कर लो, लीड कोड कर लो, ओके कर लेंगे, बट जब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बनते हैं, देन अच्छा लगता है, नहीं बनते तो हम होते हैं डिससेटिस्फाइड। उस टाइम पे कैसे सॉल्व करना है, तो इसी जर्नी के लिए मैं आई हूँ आज आपके साथ, और हम सॉल्व करेंगे हर एक DSA के प्रॉब्लम्स को डेली, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन डेली। तो मैं क्यों करना चाहती हूँ आपके लिए, ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि आपको DSA के क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो आप मेरे साथ क्यों करोगे? इट्स बिकॉज इवन आई एम लर्निंग DSA। मैंने DSA पढ़ा हुआ है, ओके, बट यू विल गेट टू डू पेयर प्रोग्रामिंग विथ मी, ओके। हम साथ में सॉल्व करेंगे। एंड मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने नॉर्मल DSA की हुई है, ओके, एंड बहुत टाइम भी हो गया है, सो इवन आई हैव टू गेट बैक इन टू डूइंग क्वेश्चन। सो मैंने सोचा अगर क्वेश्चंस कर ही रहे तो अकेले क्यों करें, लेट्स डू इट टुगेदर सो डैट आपको भी हेल्प मिले, एंड साथ ही साथ में आप देख पाओ कि ओरिजिनलिटी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट सो ग्रेट एट कोडिंग, ओके, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, तो मैं हर दिन एक क्वेश्चन करूँगी, बट उसके पहले हम जो भी क्वेश्चन करने वाले होंगे उसके टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। तो साथ में पढ़ेंगे, हम किसी को जज नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपका टाइम वो हो रहा है एंड कोई और आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हैं, देन डेफिनेटली ये आपका फ्री चॉइस है। पर अगर आप सोचते हो कि सेम टाइप ऑफ सिचुएशन में है एंड एक साथ प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, तो उससे मुझे भी हौसला मिलेगा एंड आप लोग को भी, ओके।
सो ये बहुत ही बेटर होगा. एंड डोंट थिंक दैट आई डोंट हैव एक्सपीरियंस. आई एम ऑलरेडी वर्किंग. आई एम हैविंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस. बट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स मुझे फिर से करना है. एंड फिर से करना है मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे, बट मैंने नहीं किए हैं इसलिए मुझे करना है. मैंने डेवलपमेंट किया है और मेरा जावास्क्रिप्ट का सीरीज़ भी चल रहा है. आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो. हाँ, आपकी एक कंप्लेन हो सकती है कि मैंने जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू अभी तक नहीं रखा है. इट इज़ बिकॉज ऑफ, आप देख सकते हो कि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी थोड़ी बहुत चल रही है. इस बीच मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, तो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अभी BCA की कोर्स स्टार्ट होने वाली है अगस्त एंड और सितंबर से. तो मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव्स ले रहे हैं BCA में कोर्स में एडमिशन. उनके भी बहुत सारे डाउट्स, तो मैंने बोला मैंने वीडियो ही बना लेती हूँ एंड आप सबकी भी हेल्प आउट हो जाएंगी. ओके, सो just remember one thing: wherever you are, whatever you are doing, just give your full strength. Okay. Okay. So I should take a break now, and we will continue JavaScript series as well. Don't be worried at all. And I have found a better way to teach, that is this whiteboard. So we will have a really great session discussing about all the things, and we will have a really honest learning together. If you think I am contributing to your learning, please subscribe. Consider liking the video as well. Thank you, and just enjoy your day. Thank you so much.